उनको बधाई हम लोग भी देते हैं। समूचे बिहार वासियों को इसके लिए गौरवान्वित होना चाहिए। अब हुआ जस्ट विपरीत का कि एकदम गड्ढा में गिर गए, तो वो कौन मुंह से बाहर निकलेंगे। उतना का नाम नहीं होगा, कोई मरे होंगे, कोई डबल होगा और फिर बाहर से लोग आए हैं। नीतीश कुमार को 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने पर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड ने बधाई दिया है, जिसको लेकर के केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि उनको बधाई हम लोग भी देते हैं। पूरे बिहार वासियों को गौरवान्वित होना चाहिए कि शायद इंडिया में किसी भी चीफ मिनिस्टर को बधाई इंटरनेशनल संस्था से मिली होगी। जी हां, आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सदन से नदारद रहे, जिसको लेकर जीतन राम मांझी ने कहा हार से वो इतना ज्यादा दब गए हैं कि वो पब्लिक में आना ही नहीं चाहते। बहुत सारी बातें उन्होंने चुनाव के समय में जो है वो कह दिया था, प्रोग्राम बना लिया था, मंत्रालय तक बांट लिया था, कितनी चीजों की पोस्टिंग करनी थी ये बातें तक कर ली थी, लेकिन जब चुनाव के परिणाम आए तो वो गड्ढे में गिर गए, तो किस मुंह से वो बाहर निकलेंगे। क्या कुछ कह रहे हैं जीतन राम मांझी, वो जरा सुने आप लोग। वर्ल्ड रिकॉर्ड के द्वारा बधाई दिया गया सर 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने पर। उनको बधाई हम लोग भी देते हैं। समूचे बिहार वासियों को इसके लिए गौरवान्वित होना चाहिए कि शायद इंडिया में कोई भी चीफ मिनिस्टर को इस प्रकार का बधाई इंटरनेशनल संस्था से नहीं मिली होगी। अच्छा, इतना इम्पोर्टेंट सत्र चला और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव गायब रहे, क्या कहेंगे? क्या लग रहा है, तेजस्वी यादव नाखुश है या फिर कुछ और मतलब दर्शा रहा है? देखिए, हार से इतना ज़्यादा दब गए हैं जो पब्लिक में आना ही नहीं चाहते हैं। बहुत सा बात उन लोगों ने कह दिया था चुनाव के समय में, उन्होंने प्रोग्राम बना लिया था, मंत्रालय बांट दिया था, ट्रांसफर पोस्टिंग की बात भी कर दी थी। अब हुआ जस्ट विपरीत का कि एकदम गड्ढा में गिर गए, तो वो कौन मुंह से बाहर निकलेंगे। थोड़ा दिन कंसोलिडेट करेंगे अपने को, उसके बाद निकलेंगे। 50 लाख मतदाता का मतदाता सूची में नाम नहीं है, मिसमैच कर रहा है बंगाल में, और इलेक्शन कमीशन इसकी जानकारी दे रही है कि 50 लाख लोगों का मिसमैच है नाम। SIR का तो यही ना काम है। SIR जो है हमारे मतदाताओं का सूची शुद्धिकरण का एक यंत्र है, प्रक्रिया है, और अभी तक के गलत मतदाताओं का नाम लेकर के या उनको से वोट लेकर के ये सब सरकारें बनती रही है। खास करके बॉर्डरिंग इलाका में, असम में या हमारे बंगाल में और ये सब में, तो वैसी परिस्थिति में SIR हुआ है। सही है, जितना लाख आप कह रहे हैं उतना का नाम नहीं होगा, कोई मरे होंगे, कोई डबल होगा और फिर बाहर से लोग आए हैं। और आप जानते हैं हमारे होम मिनिस्टर ने भी कहा है, हमारे प्रधानमंत्री जी की भी ये बात है कि कोई भी अब हमारे भारतवर्ष में कोई भी अब बाहरी आदमी नहीं रहेंगे जो यहाँ वोटर नहीं है, वो वोट नहीं दे पाएंगे। हुमायूं कबीर कल बाबरी मस्जिद का नींव रखने जा रहे हैं बंगाल में। 6 दिसंबर को ही बाबरी विध्वंस हुआ था, तो शायद इसके बारे में मालूम हुआ है कि ममता जी ने भी इसके लिए कहा है कि ये गलत हो रहा है। तो जब उनके राज्य में ही गलत होने की बात आ रही है तो कहा जा सकता है। ऐसे तो मंदिर मस्जिद बनाने की बात जहाँ होती है तो इसमें तो धर्मनिरपेक्ष देश है ये, उसमें बहुत कुछ ऐसी बात नहीं, लेकिन धार्मिकता या सांप्रदायिकता उन्माद फैला करके अगर कोई ऐसा करता है तो उस पर तो रोक होना ही चाहिए। अगर इसमें जैसा कि ममता की बात सुने हैं, ममता जी अगर कर रही हैं तो ठीक काम कर रही हैं, और इस प्रकार से उन्माद फैला करके कोई मंदिर या मस्जिद न बनावे, वो अच्छा रहे। उसी के डिनर में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को नहीं बुलाया गया, लेकिन शशि थरूर को बुलाया गया है। राहुल गांधी ने भी आरोप लगाया था कि मिले नहीं दिया। राहुल गांधी ऐसा कहते हैं कि हमको नहीं बुलाया गया, ऐसा कोई थोड़े परंपरा है कि विरोधी दल के लोगों को बुलाया जाता है। उचित समझा जाता है जौन आदमी के जो हैं इंटरनेशनली जिनका एक पहचान है या समझ है, वैसे लोगों को बुलाया जाता है। तो आपने देखा होगा कि जब हमारे ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जब भेजा गया ग्रुप ऑफ MPs का, तो उसमें शशि थरूर का नाम दिया गया था। उस पर भी वहाँ कांग्रेस वाले लोग विरोध किए थे। तो आप जानते हैं कि जिसमें जवाहरलाल इंदिरा गांधी हुआ करते थे, तो विदेशी मामला में जब बात होती थी तो अटल बिहारी वाजपेयी को लोग भेजते थे। ये तो परंपरा है कि जो अच्छा काम करने वाले हैं, जिनकी समझ है, पहुँच है, उनको भेजा जाता है। तो इसमें गलत बात क्या है? नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को पार्टी में शामिल करने की इच्छा जताई है संजय झा ने। तो अच्छी बात है, स्वागत है, हम भी स्वागत करेंगे। अच्छा, फिर से मंत्रिमंडल का विस्तार पर चर्चा तेज हो गया है, क्या आप फिर से लोग कुछ मांग करेंगे? हम पार्टी का कुछ रहेगा जीतन राम मांझी? नहीं, कुछ नहीं, हमारा कुछ नहीं है।
हम हर बात को अपना गठबंधन के नेतृत्व पर छोड़ते हैं और मैं समझता हूँ कि अगर हमको जगह मिलना चाहिए, इससे फ़ायदा होगा एनडीए को, नहीं देंगे तो भी उसके लिए हमको कोई चिंता नहीं है। सीट में आपने देखा स्कोरिंग रेट सबसे ज़्यादा मेरा है। अगर हमको भी 30 सीट मिलता तो हम 25 सीट या 28 सीट जीत के आते। मिला 6, 5 हम जीत के आए हैं। और ये बात सही है, हमारे जो विधायक दल के नेता हैं उनका कहना है कि ठीक है, अगर 2 मंत्री हमको न दिए हैं तो कम से कम 2 विभाग तो हमको दीजिए। चिराग 30 में 19 जीत कर आए थे, आपको मिलता अगर 30 तो कितना जीत कर आते? बोले थे अभी अभी बोलिए दिया यार, सुनते नहीं हो तो यहाँ बात करते हो, दिमाग रखते हो दूसरे जगह। या अनिल कुमार पर तो आपने सुना जीतन राम मांझी ने क्या कुछ कहा। पहले नीतीश कुमार को बधाई दी, उसके बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर कटाक्ष किया। कहा कि इतना सपना देख लिए थे और इतना गंदा परिणाम आया तो अब किस मुंह से बाहर निकलेंगे। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के साथ।